At this point, I can officially say WhatsApp has lost it. हेलो गीक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप एंड रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए हैं उस सभी इवेंट्स के बाद अभी प्राइवेसी पॉलिसीज में जो चेंज आया है, जो अपडेट आया है, उसके बाद क्या सिनेरियो है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले हमें बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में हुआ क्या है। बैकग्राउंड में सिर्फ एक चीज़ हुई है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को अपडेट किया है। 6 जनवरी सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे फ़ोन पर एक अपडेट आया हुआ था, जो कि एक्चुअली अपडेट नहीं था, प्रॉम्प्ट मैसेज था एंड मेरे पास सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन था। अगर मैं नॉट नाउ करूंगा तो वो थोड़ी देर बाद दोबारा से प्रॉम्प्ट हो जाएगा। उसमें अगर मैं येस करता हूं तो मैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूं एंड बेसिकली बहुत सारी परमिशन दे रहा हूं फेसबुक को व्हाट्सएप के थ्रू मेरा डाटा एक्सेस करने की, जो कि अब व्हाट्सएप बोल रहा है कि नहीं भाई, आपने गलत समझ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, बट असलियत में उसने ही ऐसा किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हुए व्हाट्सएप का इंटरनेट पर बहुत गंदे तरीके से बहिष्कार होने लग गया। लोग बागों ने बहुत दबा के गालियां दी व्हाट्सएप को, बट ये धीरे धीरे चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई कि छोटी एप्लीकेशंस जैसे कि सिग्नल भी स्काई रॉकेट हो गई, इतने ज़्यादा डाउनलोड्स एंड इतनी ज़्यादा रेटिंग्स हो गई कि व्हाट्सएप बोरा गया, लिटरली बोरा गया। उसके बाद व्हाट्सएप के पास बस एक ऑप्शन था कि वो आकर अपोलोजाइज करे एंड एक्चुअली अपोलोजाइज ना करे, मैनिपुलेट करे कि भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैंने नहीं करा ऐसा। तो व्हाट्सएप ने क्या करा, बहुत ही चालाकी के साथ उसने बोला कि मैंने ये प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ अपने बिजनेस अकाउंट्स के लिए बनाई थी। जो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस है केवल उनके लिए मैंने चेंज की थी, नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं। अगर ऐसा है कि व्हाट्सएप ने सिर्फ वो पॉलिसीज बिजनेस यूजर्स के लिए चेंज की थी, तो फिर वो प्रॉम्प्ट मैसेज नॉर्मल कंज्यूमर के लिए, जो नॉर्मल यूजर है जैसे कि मैं, मेरा पर्सनल मैसेजिंग एप्लीकेशन है, बिजनेस मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है, तो मेरे पास वो नोटिफिकेशन क्यों आई। तो ये रायता इतना ज़्यादा फैल चुका था कि व्हाट्सएप ने सोचा भाई इतने से बात नहीं बनेगी, मुझे पब्लिक के सामने आना होगा। और पब्लिक के सामने आने के बाद व्हाट्सएप ने ट्वीट किया। व्हाट्सएप ने बोला, आर प्राइवेसी पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर मैसेजेस विद फ्रेंड्स और फैमिली। लर्न मोर अबाउट हाउ वी प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एज वेल एज व्हाट वी डू नॉट शेयर विद फेसबुक हेयर। इसके साथ व्हाट्सएप ने एक लिंक भी प्रोवाइड किया जो रिडायरेक्ट आपको करता है व्हाट्सएप के FAQ पेजेस पर, जहां पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड मेजरली सारे क्वेश्चंस का आंसर व्हाट्सएप ने आपको दिया है। सबसे पहले व्हाट्सएप बोलता है, वी कैन नॉट सी योर पर्सनल मैसेजेस और हियर योर कॉल्स एंड नाइदर कैन फेसबुक। जिसमें बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, आपका जितना भी डेटा है, एंड इस डेटा को केवल आप एंड जिस बंदे को आप दे रहे हैं, जिस बंदे को आप सेंड कर रहे हैं, जिस बंदे से आप चैट कर रहे हैं, सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है, उसके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। मूविंग ऑन, व्हाट्सएप बोलता है, वी डोंट कीप लॉग्स ऑफ हु एवरीवन इज मैसेजिंग और कॉलिंग, जहाँ पर वो ये बोल रहा है कि कितने सारे मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स एंड मोबाइल कैरियर्स ये ट्रैक रखते हैं, ये लॉग रखते हैं कि आप किस कॉन्टैक्ट से कितनी देर बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप ऐसा कोई ट्रैक नहीं रखता, क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा सिर्फ उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं होगा, बल्कि उनके लिए अननेसेसरी कॉस्ट भी होगा। ऐसा उनका कहना है, मेरा नहीं है, और मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, बट ऐसा वो लोग ने बोला है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने ये भी बोला है, वी कांट सी योर शेयर्ड लोकेशन, जहाँ पर दोबारा से व्हाट्सएप ने वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली बात बोली है और बोला है कि जिस यूज़र को आपने लोकेशन शेयर की है सिर्फ वो देख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं, आप दोनों के अलावा कोई लोकेशन आपकी देख नहीं सकता। एंड इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ये भी बोलता है, वी डोंट शेयर योर कॉन्टैक्ट्स ऑन फेसबुक, जिसमें वो क्लियरली बोलता है कि जब आप परमिशन दे देते हैं उसके बाद व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट्स को इस हिसाब से यूज़ कर सकता है कि वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आपके लिए और स्मूथ एंड थोड़ा यूज़र ओरिएंटेड बना सके। मूविंग ऑन, व्हाट्सएप दोबारा से ये बात बोलता है कि ग्रुप्स अभी भी प्राइवेट ही हैं, जिसमें वो दोबारा से एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाली बात बोल देता है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा है, केवल आपके यूजर्स, आपके फेलो ग्रुप मेंबर्स एंड आप वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ने एक और बात सामने रखी डिसअपियरिंग मैसेजेस के बारे में, जो बोलता है कि डिसअपियरिंग मैसेजेस आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को और इन्हांस करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितना इन्हांस करते हैं, कैसे इन्हांस करते हैं, क्योंकि आई लिव इन वर्ल्ड जहाँ पर लोग बाग इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि अगर डिसअपियरिंग मैसेज आया है तो उसको ओपन करने से पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट या फिर दूसरे फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करने में लोग देर नहीं लगाते। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी नहीं लगाता, मैं क्यों ब्लेम किसी को करूँ। सो आई डोंट थिंक ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से इतना ज़्यादा फोकस फीचर है। एंड इन सभी टॉपिक्स के बाद व्हाट्सएप एक और पॉइंट स्टेट करता है जहाँ पर वो बोलता है कि आप अपना डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन आपका कितना डेटा एक्सेस कर रही थी।
तो ये तो बात हो गई हमारी प्राइवेट एंड पर्सनल मैसेजिंग की। व्हाट्सएप ने बोला ये चेंजेस प्राइवेसी पॉलिसी में मैंने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के लिए किया था, एंड उसके बारे में भी कुछ डिटेल में व्हाट्सएप ने चीजें बताई हैं। पहला पॉइंट, फेसबुक होस्टिंग सर्विसेज, जिसमें व्हाट्सएप क्लियरली बोलता है कि भाई साहब आपके डेटा को मैं यूज करूंगा अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं, पर इसलिए कि मैं फेसबुक पर सर्च रिजल्ट्स दिखाऊंगा, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताऊंगा, आपके जितने भी आपका डेटा है उसको यूज करके एल्गोरिथम्स के साथ मैच करके फेसबुक पर पोटेंशियल बायर्स को दिखाऊंगा कि ये बंदा क्या करता है, जिसकी मदद से आपके बिजनेस को हेल्प हो सकती है। मूविंग ऑन, व्हाट्सएप दूसरा पॉइंट बोलता है डिस्कवरिंग अ बिजनेस, जिसमें एक लाइन ऐड करता है, इफ यू हैव व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन यू विल हैव द ऑप्शन टू मैसेज दैट बिजनेस। फेसबुक में यूज द वे यू इंटरैक्ट विद दीज एड्स टू पर्सनलाइज द एड्स यू सी ऑन फेसबुक। आई ऑलरेडी थिंक वी नो दैट। थैंक यू। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ दिस FAQ पेज, व्हाट्सएप बोलता है कि आपकी पेमेंट्स इन प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की वजह से किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं हो रही, सो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको ये FAQ पेजेस या फिर ये व्हाट्सएप का पेमेंट्स के बारे में जो डिटेल्स व्हाट्सएप ने दी हैं, अगर आपको ये पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस करके आप इनको पढ़ सकते हैं। बट व्हाट्सएप को लगा इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी कहीं कसर रह गई है, तो उसने डायरेक्टली अपने यूजर्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट्सएप पर डिफॉल्ट उनके स्टेटस लगाए, जिसमें उसने ये सारी चीज़ें बेसिकली उसको ब्रीफ में करके लोगों को बताया कि भाई मैं आपका डेटा नहीं लेता, मैं आपकी कॉल्स नहीं सुन रहा और मैं आपके पैसे नहीं मार रहा, मतलब यू गेट इट राइट। एंड इस सब कुछ के होने के बाद व्हाट्सएप बोलता है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड कन्फ्यूजन फैला है, इसकी वजह से ये प्राइवेसी पॉलिसी का रोल आउट जो होगा वो 8 फरवरी नहीं होगा, अब May 15 होगा, जो कि बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये सारे पे मैं अगर अपना कमेंट करूं तो मुझे लगता है देखो व्हाट्सएप डेफिनेटली इनोसेंट तो है नहीं, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ थी जो वो हमसे छुपा रहा था, कहीं ऐसे उसके फायदे थे जो वो यूज़र डेटा को हार्म कर सकते थे। बट लेट्स फेस इट, वो भी एक बिजनेस है, एक कंपनी है, एंड कंपनी है तो भाई प्रॉफिट के बारे में तो सोचेगी। सो ये सीन था अभी व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर हाँ तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, सो दैट हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।